प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, गहरी बातें बताएं और आपकी महिमा हो। प्रभु जी, आप जैसा मेरे यहोवा कोई नहीं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों 13 अध्याय 1 पद से 2 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद और 2 पद। भाईचारे के प्रति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इनके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में सर्वदूतों का आदर सत्कार किया। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दे। यीशु में सबसे प्रेम करें। पहली बात, यीशु में हमें सबसे प्रेम करना है। जिस तरह यहाँ पे बताया गया है, सत्कार करना है, हमें दूसरों का आदर करना। जो भी हमारे घर में आता है उसको आदर करना है। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो वो हमारे साथ है, पर हमें लोगों का आदर करना है। कई लोगों ने सर्वदूतों का अनजाने में आदर सत्कार किया। जिस तरह इब्राहिम जब बाज वृक्ष के नीचे बैठे थे, वहाँ सर्वदूत आए, उनके लिए उन्होंने पानी दिया, उनके लिए भोजन तैयार किया। जाते हुए उन्होंने कहा, बसंत ऋतु में सारे गर्भवती होगी। वो 90 साल की थी, वो हंसी, पर वो बात पूरी हुई, वो गर्भवती हुई। तो सर्वदूतों का अनजाने में लोगों ने आदर किया। इसी तरह हमें अतिथि सत्कार करना है, मेहमानों का आदर करना है। जो भी हमारे यहाँ आता है उसका आदर करना है। यही वचन हमें सिखाता है। जब ये वचन हमें सिखाता है तो वचन हमें आगे तक लेके जाता है। और हमें वचन है जो हमारे जीवन में एक बड़ा कार्य करता है। जो हमारा स्वभाव हो वो लोभ रहित ना हो, पर हमारा स्वभाव ऐसा हो जो दूसरों के लिए महिमा का कारण हो। तो हमें आदर करना, यानी पहली बात, दूसरों से हमें प्रेम करना। जब हम प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करते हैं। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। विश्वासी हैं, चाहे जितने भी हैं, मसीह भाई हैं, सबसे हमें प्रेम करना है, दूसरों से ही प्रेम करना। यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। और दूसरी बात है, विश्वास योग बने रहना है। जिस तरह वचन हमें बताता है उस वचन के अनुसार हमें जीवन जीना है। वचन हमें आदर करना सिखाता है, तो हमें दूसरों को आदर करना हमें करना है। हमें विश्वास योग बने रहना। जब विश्वास योग बने रहते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में एक बेहतर कार्य करते हैं। और तीसरी बात है, धन पे भरोसा हमें नहीं रखना, हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, परमेश्वर ही हैं जो हमारे जीवन में एक नया कार्य करते हैं। धन आज है और कल चला जाएगा, पर हमें किसके पास जाना है? परमेश्वर के पास जाना। आज देखते हैं जिसके पास धन है, जो गरीब है, उनका भेदभाव करते हैं। वचन बताता है, यदि तुम्हारे बीच में कोई धनवान आ जाए, चाहे गरीब भी आ जाए, धनवान का तो लोग इज्जत करते हैं पर गरीबों का इज्जत नहीं करते हैं। उसके फटे कपड़े पर तुम दोनों का इज्जत एक समान करना है, वही परमेश्वर को अच्छा लगता है। पहली बात है, हमें प्रेम करना है, हमें प्रेम रखना है सबसे। दूसरी बात है, हमें विश्वास योग बने रहना है। तीसरी बात है, धन पे भरोसा नहीं रखना है, परमेश्वर पे भरोसा रखना है। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। सबसे महिमा ले प्रभु जी। जिस तरह वचन पढ़ा गया, इस वचन में प्रभु जी आपकी महिमा हो। सब प्रभु जी अतिथि सत्कार करें और सबका आदर करें, तो प्रभु जी इसी तरह बढ़ते चले जाए। जो बीमार हैं चंगे होने पाए, जो अस्पतालों में हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी पूर्ण रूप से अच्छे होने पाएँ। जो जिनका कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए, मैरिज होनी है, अच्छा पार्टनर दे प्रभु जी। जिनका जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं, उन्हें जॉब हो, बिजनेस दे प्रभु जी। परिवार एकता में रह जाए, कोर्ट केस है इनके पक्ष में आने पाए। जिनके बच्चे नहीं उन्हें बच्चे दे। जो कोई सी बीमारी यीशु मसीह आपके नाम से डांटता हूँ चले जाए, और आपकी अभिषेक में और आपके आनंद में भर जाएँ प्रभु जी। सब आपकी संगति में चलते रहें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे आशीष करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अतिथि सत्कार करते रहें, दूसरों का आदर करते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष करें, ब्लेस करें। सबको जय मसीह की।